रिसर्च करने के चक्कर में बहुत कमेंट भी पढ़ता हूँ लोगों के, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वी ट्राई टू कलेक्ट, नॉट कि मुझे सवाल बताओ कि वो आपके बारे में सोचते कैसा है, क्या है, राइट। एंड एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं लोग, जो कमेंट्स में भी होता है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड, हम नेगेटिव पे भी आएंगे, इज़ बहुत लोग बोलते हैं कि आइडियल मैन हो तो वो विकास सर जैसा हो। नहीं झूठ बोलते हैं, जेन्युइनली पीपल टॉक अबाउट, क्योंकि शायद लोग थॉट प्रोसेस, टीचिंग, बिजनेस एक्यूमेन, और अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स या, और फिर आप बोल रहे हो जॉलीनेस जो उनको दिखता है, वो सब मिक्स करके ही लोग बोलते हैं कि यार सब है इंसान में। नहीं तो यूजुअली लोग जो बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं वो इतना स्पोर्ट्स में शायद ही होंगे, क्या वो इतने ही अच्छे बिजनेसमैन होंगे। यूजुअली टीचिंग बिजनेसेस नॉट वेरी हैंड इन हैंड नहीं जाता। आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, बट कुछ छोड़ के इंसिडेंट, ठीक बात है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल मैन? आपकी क्या डेफिनेशन है? मतलब मैं दो बातें कह सकता हूँ, एक तो जिसमें डाइवर्सिटी हो, दूसरा जिसका एवोल्यूशन ठीक से हुआ हो, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीजें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक हैं। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया हो। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो, समाज को समझने की एक बेसिक क्षमता हो, किसी भी अनइवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि उसकी परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे, तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है। और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज को मार दे, कुछ हॉबीज बना के चले, कोई भी हॉबी। जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज बनी रहें, और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें भी। तो जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी दिखनी चाहिए। और अगर उसके रिश्ते भी मुकम्मल हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये तो आपने बता दिया कि ये सब किया हो। हाँ, जिसने मान लो किसी कारणवश, सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से, परिवार की वजह से छूट गई गाड़ी, आज वो ये पहली बार देख रहा है। वो हो सकता है इंसान आज 25 साल का हो, जो चाह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब मुझे राह पकड़नी। हो सकता है 40 ईयर का हो, 50 ईयर का हो, वो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी पैशन वाली छूट गई, आज शायद मुझे बेटर बनना है। या हो सकता है वो इंसान हो जिसके सब है, लेकिन वो व्यक्तिगत लेवल पे गुस्सा हो, मारता पीटता हो, बेकार हो, राइट। समबडी इज वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। टेल मी 1, 2, 3 या 4 स्टेप्स जिससे लोग कहीं कैसे भी हों उससे एक आइडियल मैन बनने की तरफ जा सकते हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कि आइडियल बनने के चक्कर में नहीं पड़े तो अच्छा है। बेटर मैन। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं, और हमेशा दूसरों की निगाह से खुद को देखना अपने आप में एक बहुत परेशानी की बात है। कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग होना ज़्यादा बेहतर है। तो जो मिस हुआ आपकी ज़िंदगी में, आजकल तो हम कहते हैं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, तो जो मिस हुआ है सोशल मीडिया के दौर में, लगभग वो सब चीज़ें फिर से करने की एक चॉइस आपके पास है। मसलन खेलने का शौक था बचपन में, क्रिकेट नहीं खेल पाए, अब नौकरी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5 दिन नौकरी करते हैं, बढ़िया नौकरी करते हैं, और 2 दिन खूब खेलते हैं। ऐसी ऐप्स आजकल हैं, कॉर्पोरेट्स के लोग उन्हीं ऐप्स पे, उनका स्कोर भी आता है, सब कुछ रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, स्टेडियम बुक कर लेते हैं, मैदान बुक कर लेते हैं, हर सैटरडे खेलने जाते हैं। तब नहीं खेल पाए, अब खेल लीजिए। हमारे कुछ दोस्त बैडमिंटन दिल्ली में आजकल कुछ कोर्ट्स वगैरह बुक करते हैं, रोज खेलते हैं।
तो आजकल बड़ी सुविधा ये है कि जो आप नहीं कर पाए वो सब करने के ऑप्शंस हैं। आपके डांस करने का मन था बचपन में, नहीं कर पाए, आप सीख लीजिए, इतनी डांस एकेडमीज हैं, और उसमें कुछ बैचेस स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा है, चले जाइए। एक बार अपनी हिच से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि ये जो नया टेक कल्चर है उसमें लगभग हर चीज़ के ऑप्शंस बन गए हैं। जो मैं कहने से बच रहा हूँ वही है कि अगर उस उम्र में प्यार मोहब्बत नहीं किया था, अकेले घूम रहे हैं, तो आप डेटिंग कर लीजिए। डेटिंग साइट्स भी हैं, सीनियर लोगों के लिए भी हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। कुछ छूटा आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ छूटा नहीं है, लगभग सब चीज़ें मुकम्मल तरीके से हुई हैं। मतलब मेरी लाइफ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही है और मुझे लगता है कि मैं बढ़िया, बहुत कंटेंट हूँ। कुछ डराता है आपको? डू यू हैव एनी फियर? Worried about fakes? Trust only Myntra for 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. ChatGPT सीखना है? आ जाओ, सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है? मतलब फियर क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जो प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, मुझे बहुत फियर उस चीज का नहीं होता। नहीं है ना। एक फियर ये हो सकता है कि जो सफलताएं हासिल की हैं वो खत्म हो जाएंगी, मुझे उसका फियर भी नहीं होता है। मतलब मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं जिंदगी गुजार लूंगा ठीक तरीके से। पर कुछ लोग होते हैं ना जो यूजुअली देयर इज रिसर्च कि जो 16-17 या 16-17 से लेके 25 से 28 में एज ब्रैकेट भूल रहा हूँ, बस उस एज ब्रैकेट में जिन लोगों ने गरीबी देखी होती है, फाइनेंशियल टर्मोइल देखा होता है, इंस्टेबिलिटी देखी होती है, उन्हें बहुत एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रॉमा हो जाता है। वो ज़िंदगी भर कितना भी सक्सेसफुल बन जाए, कितने ही पैसे कमा ले, उनको एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि ये पैसा चले नहीं जाए, मेरा वापस इनसिक्योरिटी नहीं हो। ये रिसर्च पढ़नी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं लगभग 17 की उम्र से लगभग 25 की उम्र तक ही फाइनेंशियल टर्मोइल्स खूब देखे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा देखा है। और सच बात है, मुझे लगता है कि उसी की वजह से मुझे डर नहीं लगता है। क्यों? उल्टा होना चाहिए ना, अब तो पैसे आ गए। नहीं, क्योंकि मैंने इतना बुरा देखा हुआ है कि मैं हर बुरी स्थिति को आराम से झेल सकता हूँ। जब उसको झेल लिया था तो किसी को भी झेल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है। तो मुझे नहीं पता रिसर्च किसने की है, लेकिन मुझ पर वो अप्लाई नहीं होती है। इसको बोलते हैं